अस्सलामुअलैकुम। आपका अपना काशिफ रैप। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं बोलूँगा। थोड़े दिन पहले ही मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट पे वीडियो लगाई थी, मुझे रजब भट्ट ने मारा। काफ़ी लोगों का ये कहना था कि तुम फेम के लिए कर रहे हो, तुम्हें फेम चाहिए। ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे जिस इज्जत से नवाजा है मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों ने सिर्फ दो बातें याद रखनी है। एक, जो कि नदीम नानी वाले ने आज से 1.5 साल पहले हमें एक चैलेंज दिया था, और दूसरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है, अक्सरी 11 जहाँ पे रजब ने मुझे थप्पड़ मारे थे। हो सकता है कि मैं आप लोगों को ये बातें कभी भी ना बताता, बट मेरे साथ जिंदगी में इतने ज्यादा वाक़या हो चुके हैं। कहीं भी मैं जाता हूँ लोग हुटिंग करते हैं, लड़ते हैं। हर जगह पे मैं कॉम्प्रोमाइज करता था और हर दफा मैं अपने अल्लाह पे बात छोड़ देता था। कानून की तरफ भी जाने से पहले यह सोचता था कि मेरा साथ कौन देगा, क्योंकि आजकल तल्लक वाले लोगों का साथ दिया जाता है, हमारे बंदे का साथ नहीं दिया जाता। आप लोगों की ही सपोर्ट है और हाथ जोड़ के मरियम नवाज से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। क्या एक छोटा क्रिएटर अपनी जिंदगी में खुल के नहीं जी सकता? मैं आज तक किसी से नहीं लड़ा, हालांकि मेरी माँ बहन को गालियां निकाली जाती हैं, कमेंटों में वीडियोस लगा दी जाती हैं। मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ 1.5 साल पहले और कुछ अभी वाली। मैंने आप लोगों से कहा था कि आपने दो बातें याद रखनी है, एक नदीम नानी वाले का चैलेंज और दूसरा अक्सरी 11 वाला वाकया। पहले हम जिक्र करेंगे नदीम नानी वाला का चैलेंज के बारे में। 2024 में भी मैं हैंडफ्री सेल करता था और मेरे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स था और मैं फुल ट्रेंडिंग पे था अपनी मेहनत से। तब तक मैं किसी भी बड़े क्रिएटर को नहीं मिला था। मैं रजब को अपनी मर्जी से 2 दफा मिलने गया था, एक अनस की फाइट पे जब इसकी रजब से फाइट हुई थी तब, और दूसरी दफा मैं रैंडम मिला था इससे। मैंने इसके साथ एक वीडियो बनाई जिसके 5 मिलियन व्यूज आए, और तब उस वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आप लोगों को टैलेंटेड लगता हूँ मैं, तो आप मुझे फॉलो करें। अब वो थोड़े से लफ्ज मैंने उल्टे बोले थे और वो वीडियोस 5 मिलियन पे चलेगी। तब नदीम नानी वाले की भी कोई रजब से ना इतनी ज्यादा सलाम दुआ नहीं थी, न्यू इनकी ना स्टार्टिंग हुई थी। मुझे एक बंदा कहता है कि नदीम नानी वाला तुम्हें बुला रहा है और वो कह रहा है कि ये मेरे लिए एक हीरा है। मैंने कहा क्यों? कहता बस जाना है। हम राया में मिलते हैं नदीम भाई से। नदीम भाई हमें फुल प्रोटोकॉल दिखाता है अपना, ठीक है, और मुझे कहता है कि मैं आपको एक चैलेंज दूंगा जिसके अंदर मैं आपको दूंगा 10 लाख रुपए और एक आईफोन, बट मैं आपको ये चीजें नहीं दूंगा। मैं सिर्फ आपको एक आईफोन दूंगा और ये चीजें हम पब्लिक को बताएंगे कि मैं आपको ये दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए और एक आईफोन। मैंने कहा चले ठीक है। यहाँ पे आप एक रिकॉर्डिंग सुन लें बस। चलो आप कर लो, जो करना है करो। आप थोड़ा व्यूज पकड़ो ना, तो फिर लेट्स सी मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, तो लेट्स सी क्या आता है। नदीम ने जो मुझे चैलेंज दिया था वो अब स्टार्ट हो चुका था। मैंने पहली वीडियोस बनाई, नहीं वायरल गई। दूसरी वीडियोस बनाई, नहीं वायरल गई। तीसरी वीडियोस इसने मुझे कहा कि रजब भट्ट के घर जाके बनाओ, जैसे वीडियोस वायरल होगी मैं रिप्लाई में वीडियो लगाऊंगा। फिर इस बंदे ने रिप्लाई में वीडियो लगाई, पर उससे पहले मेरी एक वीडियोस वायरल हो चुकी थी जो कि 3 मिलियन पे गई। अब लोगों में ये चीज फैल गई कि नदीम नानी वाले ने चैलेंज दे दिया है आईफोन का, काशिफ को 10 लाख रुपए मिलेगा, एक आईफोन मिलेगा। बट ये चीजें सिर्फ मुझे यूज के लिए हुई, मुझे इस चीज का अंदाजा ही नहीं था। ऐसे 2 महीने में चैलेंज चलता रहा 2 महीने में इस बंदे ने सिर्फ मुझे 5,000 रुपए दिया था। हैंडफिश का काम कर रहा था, वहां से जो भी सेल होती थी वो ही मैं पेट्रोल इधर उधर इसके लिए जो जा रहा हूँ वो मैं अपने ही पैसे लगा रहा हूँ। रजब भट्ट, नदीम नानी वाला और डक्की भाई ने एक कोर्स लॉन्च किया था। इस बंदे ने मुझे उसके लिए हायर किया था, जो 10 लाख रुपए मैं आपको कह रहा हूँ। एक दिन बैठ के मुझे कह रहा था कि 10 लाख में से ना मैंने 5,000 रुपए आपको नहीं देना। मैंने कहा क्यों? कहता वो 5,000 रुपए का ना मैं आपको शॉपिफाई स्टोर सिखाऊंगा, आपने ये वीडियो लगानी है। अब होता क्या है कि ये कोर्स लॉन्च कर देते हैं और मैं इस बंदे को कहता हूँ कि आपने कोर्स लॉन्च कर दिया है और मेरा चैलेंज किधर गया? 2 महीने में आपके पीछे रहा हूँ, आपने मुझे यूज किया। नहीं 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 नहीं, तुम भाई हो, तुम्हें यूज नहीं किया, बल्कि ना तुम भाई हो, तुम्हें खुश कर देंगे, तुम्हें खुश कर देंगे, टेंशन ना लो, तुम्हें खुश कर देंगे। इसी तरह 5-10 दिन गुजरे। फिर मैंने कहा नदीम भाई आप ऐसा करें, मेरा ही 15 प्रो मैक्स पकड़ के पब्लिक को ये कह दे
कि मैंने ये काशिफ रैप को मोबाइल दे दिया है और चैलेंज हमने खत्म कर दिया है ताकि फिर कभी चला लेंगे ना। मैंने कहा मैं बाहर जाता हूँ, लोग मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं कि तूने खोते पे बैठ के जाना है, तो मैंने दीन में कुछ नहीं दिया, ये है वो है, क्योंकि ये ट्रेंड फुल ट्रेंडिंग पे चला दिया था मैंने। इस पे मैंने इतनी मेहनत की थी, आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं आप लोगों को ना कुछ रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ ताकि आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन हो सके। पूरा ट्रेंड तुम्हारे ऊपर खड़ा हुआ है। ये हो गया कि रजब कहा कि वो तुम्हें शाही किले में मिलेगा। गजल आप के सामने रो पड़ो को क्या खुदा के लिए मुझे बता दे बदबदियान का बादशाह कहाँ। तुम रात को 11 बजे एक वीडियो डाल देते हो मेरे साथ खड़े हो गए। इस तरह नहीं, डेली की 4-5 वीडियो डालो, सड़क बाहर निकलो, भागो, ढूंढो, एक किसी बंदे को कहो कि यार आपको पता है बदबदियान का बादशाह, किसी को लोगों को पूछो। इस तरह पता नहीं क्या ग्लिच आया मेरे अकाउंट में, वो 50,000 में वीडियो जाकर रुक जाती, फिर आगे चलती नहीं है। तुम्हारे साथ इस तरह तो नहीं होता कि अपना मुझे पता चल गया है कि बदबदियान के बादशाह को रजब भट्ट जानता है, मैं रजब भट्ट के जा रहा हूँ, उससे इससे पहले कि रजब भट्ट मुझे बुलाए, टिकटॉक की दुनिया में कैसा बनता है जो मुझे बता दे कि बदबदियान का बादशाह कहाँ पे है, मैं 10 लाख में से 5 लाख उसको दूंगा। अगर तुमने इस तरह किया तो मुझे फिर तुम्हारा कैरेक्टर किसी और को देना पड़ेगा, क्योंकि तुम इस तरह ट्रेंड को खराब कर दोगे। अब आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है कि चैलेंज खत्म ही हो चुका होता है, बिल्कुल भी एंड हो चुका होता है और मुझे कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि मेरा यूज किया जाता है। अब होता क्या है कि मैं इस बंदे को कहता हूँ कि यार मैं ना आपसे मिलना चाहता हूँ। इसने कहा आप ना घर आ जाना। 3 घंटे मैं इसके घर के बाहर खड़ा रहा। 3 घंटे बाद ये आया, 1-2 वीडियोस बनाई और फुल एटीट्यूड में इस बंदे ने मेरे साथ वीडियो बनाई और वहां पे अनस भी आ गया था। वहां पे अनस भी आया, मैंने उससे भी सलाम दुआ लिया और मैं घर आ गया। घर आके मैंने सोचा, मैंने कहा यार मेरे साथ साथ इसने बहुत से लोगों को चैलेंज दिया है, शायद किसी को एक आधे को आईफोन भी दिया होगा इसने, पर मैंने कहा इस बंदे ने सबका यूज किया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता यार कि मैं चुप बैठ जाऊं। तो फिर मैंने आवाज उठाई, मैंने भी फिर एक वीडियो लगा दी। मुझे भी लालच दिया गया था आईफोन 10 लाख कैश के लिए और बदबदियान के बादशाह को ढूंढा, नारे पाकिस्तान से खोते पे बैठ के ना आपको दूंगा आईफोन, ये सब लालच दिया गया था मेरे साथ भी। तलहा भाई मैं आपके साथ हूँ, ये वाकई में सब कुछ, हाँ जी समझ तक यही हो गए ना। लेट्स गो, स्टार्ट हो जो, अब सबके भांडे फोड़ेंगे आप। जिसपे मैंने कहा ना मुझे कोई आईफोन मिला है, ना ही मुझे कोई 10 लाख रुपए मिला है, उल्टा इस बंदे ने मेरा यूज किया है सिर्फ कोर्स के लिए। हमारे बहुत ही प्यारे भाई तलहा भाई जो कि इनका पर्दा फाश कर रहे थे और मैंने भी पर्दा फाश किया। अब वो वीडियो जो मैं पोस्ट करता हूँ वो 3 घंटे के अंदर 6 लाख पे चली जाती है। इसी का जो बंदा मुझे शाही किले लेके गया था, उसकी आती है मुझे रात को 9 बजे कॉल और वो मुझे कहता है जिसका खाया हो ना ब्रो उसको बदनाम नहीं करते, आपको जो भी बात है नदीम नानी वाले भाई से बात करें। मैंने कहा ब्रो मैंने उनसे बात की है, उन्होंने मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। हालांकि उन दिनों में मैं इसको बड़ी कॉलें करता था, इस बंदे ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब फिर नदीम नानी वाले का मुझे घंटे बाद मैसेज आता है, कहता आप छोटी सोच के हो, आप लोगों को इसलिए मैं चैलेंज नहीं देता, ये है वो है। मैंने कहा नदीम भाई बात ये है कि मैंने आपको कहा था कि आप 15 प्रो मैक्स मेरा ही दिखा दें, वो कर लेते, आप ऐसे वीडियो लगा दिया है। चलो ठीक है वीडियो लगी रहने दो, अब मुझे आगे से दिखा रहा है कि वीडियो लगी रहने दो। फिर थोड़ी देर बाद कह रहा है कि चलो वीडियो प्राइवेट कर दो, आप मेरे पास आना 2 दिन बाद, आपके लिए ना बड़ा सरप्राइज रखा हुआ है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपके पास आ जाऊंगा। अब मैंने अपने दोस्तों को बताया, उन्होंने कहा कि यार नदीम अच्छा इंसान है, वो प्यार से तुझे बुला रहा है, शायद उसने तुझे गिफ्ट वगैरह या पैसे वगैरह ना देने हो, तो तू चला जा, हम तेरे साथ चलते हैं। हम चले गए। इस बंदे ने उस दिन भी हमें 4 घंटे अपने घर के बाहर खड़े किया क्योंकि ये कोई काम पे गया हुआ था। फिर गुस्से में हम वहां से निकल आए। फिर इसकी कॉल आती है, मुझे कहता है कि आप आ जाओ ब्रो घर, यहीं पे ना बैठ के बात करते हैं। अब हम इसके घर चले जाते हैं, घर जाके हम अंदर बैठते हैं। कहता है और सुनाओ सब ठीक है? मैं कहा ठीक। कहता कल तुझे मैंने कॉल की थी तो तुझे ना सीसीडी पता नहीं क्या नाम ले रहा था, उन्होंने पकड़ना था, तू बहुत बच्चा है, चल खैर और सब हैप्पी है? मैं कहा ठीक। अभी ये बात करता है कि 2 पुलिस वाले अंदर आते हैं। मैं देख के घबरा जाता हूँ। हम सबके मोबाइल ले लिए जाते हैं, मेरे दोस्तों के भी मेरे भी।
यहाँ तक मेरी चेकिंग की जाती है, किसी ने कोई माइक शेक तो नहीं लगाया हुआ। मैं नदीम नानी वाले को कहता हूँ भाई ये क्या है, और नदीम नानी वाला मेरे दोस्तों के सामने मुझे रख के एक थप्पड़ मारता है, धक्का मार के कहता है वहां पे चुप करके बैठ जा। अब मैं तुझे बताता हूँ जो तूने मेरे खिलाफ वीडियो लगाई थी। और पुलिस वालों को एक कॉपी का सफा देता है जिसके ऊपर ये लिखवाता है कि इसने मेरे घर से 15 लाख रुपए चोरी किया है। अब ये देख के मैं और ज्यादा डर जाता हूँ कि मेरे ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरा आईडी कार्ड भी मुझसे लिया जाता है, उसका नंबर एक सफ़े के ऊपर, उसी सफ़े के ऊपर लिखा जाता है। और फिर आप लोगों को मैं एक पिक्चर दिखा दूँ, ये साइड पे जो लगी है ये मेरे अंगूठे की उस दिन की पिक्चर है जो कि ये उस सफ़े पे लगवाता है। आप नीचे डेट भी इसकी देख लें कि ये कब की डेट है। मैं अंगूठा नहीं लगाता पहले, फिर ये मुझे मारता है। यहाँ तक मुझे 3-4 थप्पड़ पुलिस वाले ने भी मारे। वो भी मुझे कहता है ये जो कह रहा है इसकी बात मान लो, ये ना हो कि तुम्हारे ऊपर ये पर्चा करवा दे। आखिरकार जबरदस्ती मेरे से वो अंगूठा लगवाया जाता है और फिर मेरे से गन पॉइंट पे 3 वीडियो भी बनवाई जाती हैं जिसमें मैं ही कह रहा हूं कि मैंने इसके घर से चोरी की है। दूसरी वीडियोस में मैं कह रहा हूं मैंने 15 लाख रुपए चोरी किया है। तीसरी वीडियोस में मैं कह रहा हूं 10 लाख मैंने दे दिया है, 5 लाख रुपए रह गया है। मैंने जो किया है मैं उससे बड़ा शर्मिंदा हूं। मेरे सामने गन होती है, मुझे मारा जाता है, मजबूरन मेरे से किसी तरीके ये वीडियो नदीम नानी वाला बनवा लेता है। फिर तलहा व्यू के खिलाफ इस बंदे ने मेरे से वीडियो बनवाई जो कि मुझे टिकटॉक पे पोस्ट करनी पड़ी। वो भी वीडियो आप ये साइड पे देख लें। जैसा कि मैं नदीम भाई, डक्की भाई, रजब के भाई के खिलाफ एक वीडियो लगाई थी कि ये लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। जो वीडियो मैंने लगाई थी वो मुझसे तलहा व्यू ने लगवाई थी। हाँ, तलहा व्यू ने मेरे से वीडियो लगवाई थी वो वाली। मुझे कुछ लालच दिया गया था पैसों का, बट मैंने नमक हरामी की। मैंने जिन लोगों के साथ जिनको मैं मिलने जाता था, जिनसे मेरा इतनी ज्यादा मोहब्बत थी, नदीम भाई के घर बैठ के मैंने खाना शाना सब कुछ रिस्पेक्ट दी, आज मैं उनके ही खिलाफ खड़ा हो गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इन सब से माफी भी मांगता हूँ और सॉरी करता हूँ। और ऐसा की बात, ऐसी कोई भी मेरी वीडियोस नहीं है कि जो इनके खिलाफ हो। पुलिस वाले चले जाते हैं पर ये बंदा मुझे नहीं जाने देता, ना ही मेरे पास कोई सबूत होता है। फिर मेरे दोस्तों को अंदर बुला लिया जाता है और हमारे मोबाइल हमें वापस कर दिए जाते हैं। फिर आपके भाई को मौका मिल जाता है और मैं अपने ही मोबाइल पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, जो कि इन लोगों को पता ही नहीं चला। फिर एक बंदा आता है मोटा सा, और साथ उसके एक लड़का आता है। मैंने उसको कभी भी नहीं देखा था। अब नदीम नानी वाला कहता है कि इसने हमारे खिलाफ एक वीडियो लगाई थी। अब वो बंदा मुझे डराता है, धमकाता है, मुझे कहता है पकड़ नदीम नानी वाले के पांव और लेट के माफी मांग। मुझे लगता है आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। मुझे नदीम नानी वाले के पांव पकड़ के माफी मांगनी पड़ती है। अब वो बदला मुझे कहता है कि अगर तूने बाहर जाके इसके खिलाफ वीडियो लगाई तो हम तुझे जान से मार देंगे। अब मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ, पर नदीम को मेरे पे यकीन नहीं होता, तो ये मेरे घर वालों को बुलाता है, मेरी अम्मी को, मेरे अब्बू को, जो कि सारा दिन मेरा अब्बू मजदूरी करता रहता है। मेरी माँ मोरों की मरीज है, उनकी पूरी ये पीछे से कमर दर्द होती है। हमें पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया। मेरी मामा किचन में काम करती थी, जिसकी वजह से उनको मोरों का मसला पड़ गया। यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग हो जाती है जिसमें मैं अपने माँ बाप को बुला रहा हूँ, जो कि मेरे लिए, मुझे नहीं पता था कि इतनी जरूरी होगी। अपना यार क्या अपना क्या अम्मी तुम्हारी की तरफ आ रही है अम्मी, आ रही है। सामने रख फोन हमारे, किसको कॉल कर रहा है?
15 मिनट हो गए अब्बू की कॉल है। मैं क्या था अब्बू की कॉल आएगी। हम साइलेंट पे आपने लगाया वो नहीं साइलेंट आई नहीं। मरी वो फिर कॉल शो के लिए इधर ही बड़ा होता फोन तुम्हारा। इसके अबू ने इसका नंबर ब्लॉक कर दिया। ये बार फोन कर दे का फिर आता है। हाँ जी किधर बोले उड़ी तक उस तो अगे तुसी ना फेस 6 लाना है जिते अब्बू नु कहना है कि KFC दा अंदर नहीं इशारा KFC अत्ती ने गाया सीधे साइड है ना। हाँ KFC के इशारे तो सर फोन नहीं बैठे ना बने ना हाँ हाँ आपने उठाया नहीं तब के भाई ये तो 4 फोन है, ये तो 3 हो गए। तुम्हारा फोन कौन सा ब्रो इनके पास 2 फोन है। नहीं तुम्हारा फोन कौन सा करके बता वो वाला एक वो लगा एक वो लगा भी चेक करो तुम रिकॉर्डिंग बनाओ कल रिकॉर्डिंग वाला बना सकते नहीं देख ले। और मैं कहता हूँ कि नदीम भाई ने आप लोगों को बुलाया है। नदीम नाने वाला मेरे घर वालों से बात करता है और वो कहते हैं बेटा खैर तो है इतनी रात को। कहते हैं नहीं आप आ जाओ, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये भी हमारा छोटा भाई है, बस आप लोगों से नहीं काम है, आप आ जाओ। मेरे माँ बाप को रास्ते का नहीं पता था। फिर इन्हीं का एक बंदा जाता है राया से मेरे माँ बाप को इनके घर लेके आता है और मेरे माँ बाप को कहता है कि आपके बेटे ने मेरे खिलाफ वीडियो लगाई थी। मैंने इसको समझा दिया है, अगर ये बाहर जाके कोई भी एक्शन लेता है या मेरे खिलाफ वीडियो लगाता है तो इसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। मेरे माँ बाप को ये नहीं बताता कि मैंने इससे गन पॉइंट पे वीडियोस बनवाई हैं, इसके ऊपर चोरी की एप्लीकेशन तैयार की है, पुलिस वालों को मैंने बुलाया है, तलहा व्यू के खिलाफ वीडियो बनवाई है, अपने पाँव में माफी मंगवाई है, नहीं बताता। आखिरकार फिर हमें जाने दिया जाता है। मेरा अब्बू मुझसे रास्ते में पूछता है बेटा क्या हुआ था। मैं रोने लग जाता हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप को बताया नहीं जाता। मैं इसके घर से और अपने घर तिकर आते वक्त इतना रोया और मैंने अपने अल्लाह से कहा कि मुझे इसलिए इज्जत मिली थी या इसलिए फेम मिला था कि मेरे साथ ये हो। मुझे तो इन चीजों का पता ही नहीं था। अक्सर मैं बाहर जाता हूँ, लोग मेरे से लड़ते थे, मैं बर्दाश्त कर लेता था कि कोई बात नहीं। फिर गनी टाइगर को मैं ये बात बताता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि तलहा व्यू के पास मेरा नंबर कहाँ से आया। अब तलहा व्यू मुझे कॉल करता है और मुझे कहता है बेटा क्या हुआ है मुझे बता। मैं इतना मजबूर होता हूँ, मैं इतना रोता हूँ, मैं उसको कुछ बताता ही नहीं। वो मुझे कहता है क्या हुआ। मैंने कहा तलहा भाई मैं आपको बता ही नहीं सकता। वो फिर मुझे कहता है मैं तुझे बताता हूँ, इसने तुझे अपने घर बुलाया होगा, मारा पीटा होगा, दरखास्त तैयार की होगी तेरे खिलाफ चोरी किसी तरह की भी। मैं फिर भी नहीं बोलता। फिर वो कहता है अगर उस बंदे को पता चल गया ना कि मेरी तेरे से बात हुई है तो वो दोबारा तुझे घर से उठवा लेगा। फिर तलहा व्यू ही एक बंदा भेजता है जिसके साथ मैं रात को बैरिया टोन में रहता हूँ। अब वो बंदा भी एक वीडियो बनाने लगता है और मैं उसको रोक देता हूँ कि मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं सुबह वीडियो बना लूंगा आपके साथ इसी रिलेटेड। इसी तरह रात गुजारता हूँ और सुबह मैं वहां से भी निकल आता हूँ गनी टाइगर के घर। अब गनी टाइगर इसको फोन करता है। वो कहता है नहीं ये बच्चा है, ये अगर हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा तो हम भी इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, आप इजी हो जाओ। मैं इस बात को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। अब 10 दिन बाद मुझे उस बंदे की कॉल आती है जो बंदा मुझे इसके पास लेके गया था। मुझे कहता है नदीम नानी वाले ने तुझे मारा है और तूने मुझे बताया ही नहीं कुछ। मैंने कहा भाई मैं मजबूर था, मैं नहीं बता सका। मैंने कहा आपको कैसे पता चला। मैंने तेरी चोरी वाली वीडियोस देखी थी। अब वो वीडियो ये डकी को भी सेंड करता है और रजब को भी सेंड करता है। यहाँ तक रजब भट्ट को वीडियो कॉल करता है उस दिन जब मुझे इसने पुलिस वालों के साथ बिठाया होता है और मेरे खिलाफ एक झूठी दरखास्त दी जा रही होती है।
रजब भट्ट को वीडियो कॉल करता है, कहता है ये देख मैंने तेरा यार कहाँ बिठाया हुआ है। और रजब भट्ट मैनू कहता है ओए तू की कीता है। नदीम नानी वाला बोलता है इन्हें साडे खिलाफ कल वीडियो लाई सी। रजब भट्ट ये नहीं मुझसे पूछता कि तू क्यों लाई सी, की वजह है, वीडियो डिलीट की थी या नदीम नानी वाले तुम छाड़ दे यार। नहीं, वो कहता है इंदा सॉफ्टवेयर सही तरह अपडेट करके भेजना। पीछे से हैदर शाह बोलता है और कहता है इन्हों किसी ने पैसे देते होंगे। फिर नदीम नानी वाला वो कॉल कट कर देता है। जब मैं ये सुनता हूँ कि रजब भट्ट कह रहा है कि इसका सॉफ्टवेयर सही अपडेट करके भेजना, यकीन माने वो एक ही इसकी बात मेरे दिल पे इतनी ज्यादा लगती है। मैं उसके बाद इसको कभी भी ना मिलने गया, ना ही मैंने कभी बुलाया, कभी आमने सामना हुआ भी मैंने इसको फिर भी नहीं बुलाया। नदीम ने कॉल कट कर दी और मुझे दिखाता है कि मैं डक्की भाई को कॉल कर रहा हूं और वो क्या कहता है तेरे बारे में। अब डक्की भाई को ये कॉल करता नहीं है, बल्कि मुझे दिखाता है कि मैं डक्की भाई को कॉल कर रहा हूं। डक्की आकाशी ने मैं अपने घर बुलाया है, की करना है? अच्छा चल ठीक है, ओके। डक्की भाई कह रहा है कहते ते FIR दो ते इन्दी टिंड करो ते सुबह सोशल मीडिया ते फैलाओ कि जेड़ा साडे खिलाफ बोलेगा उनदा यही अंजाम होएगा। फिर मैं 10 दिन बाद सोचता हूँ कि अगर मेरी वीडियोस लीक होगी तो मेरे ऊपर एक्शन हो जाएगा। मैं अपने एक बंदे से बात करता हूँ तो वो मुझे कहता है कि जिस तरह तू कह रहा है ना, इस तरह तो वो कभी भी तेरी वीडियो लीक कर देगा, जब वो नहीं करता तो कोई और कर देगा। तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं एक्शन लेता हूँ। फिर मैं 10 दिन बाद किसी अपने ही दोस्त से डक्की भाई का नंबर लेके डक्की भाई को कॉल करता हूँ। डक्की भाई को कहता हूँ कि डक्की भाई आपने ऐसे ऐसे बात की है, तब जब मुझे इसने अपने घर गन पॉइंट पे बिठाया हुआ था। डक्की भाई कहता है ब्रो आपने अपने कानों से सुना था? मैंने कहा नहीं। आंखों से देखा था? मैं कहता हूँ नहीं। कहता ब्रो इसने पहले भी मेरे ऊपर ऐसे ही इल्जाम लगाए हैं। मैंने कहा इसने आपको एक वीडियो भी सेंड की है चोरी वाली। डक्की भाई कहता मैं 1 मिनट देख के तुझे बैक कॉल करता हूँ। डक्की भाई अपनी पूरी वर्षा में देखता है, नहीं होती वो वीडियो। फिर मुझे डक्की भाई बैक कॉल करते हैं, कहते हैं ब्रो मेरे पास तो ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है। डक्की भाई मुझे कहते हैं मैं हाफजाबाद शादी पे आया हुआ हूँ, मैं लाहौर आता हूँ तो आप मेरे पास घर आ जाना। मैं कहता हूँ डक्की भाई मैं आपके पास घर नहीं आऊँगा, जो नदीम ने मेरे साथ किया है क्या पता आप भी मेरे साथ वैसे करें। डक्की भाई मुझे ये नहीं कहते आगे से कि नहीं ब्रो उसने किया है, मैं ऐसे नहीं तेरे साथ करूँगा, मेरे पे यकीन कर। वो मुझे कहता है ब्रो जहाँ पे तू बुलाएगा मैं वहां पे आ जाऊंगा। मैं डक्की भाई को कहता हूँ या बाहर पब्लिक में मिलेंगे या आप मेरे घर आ जाए। डक्की भाई कहता है ठीक है, मैं लाहौर वापस आता हूँ, मैं तुझसे मिलता हूँ। मेरे बारे में डक्की भाई नदीम से बात करता है और नदीम आगे से उसको कहता है ओ ना मैं हिसाब ला लिया, तू टेंशन ना ले। डक्की भाई को उस चीज का दुख होता है। डक्की भाई नदीम नानी वाले को कहता है उस बच्चे ने अगर वीडियो प्राइवेट कर ही दी थी तो फिर तूने उसको अपने घर बुला के क्यों धमकाया, पुलिस वाले से चंडे मरवाई, खुद मारा और उसके घर वालों को भी तूने अपने घर बुला लिया। ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था। और वो बंदा कहता है नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं तो हिसाब ला लिया, तू टेंशन न ले। अब डक्की भाई के दिल में ये बात बैठ जाती है कि एक बच्चा जिसका नाम काशिफ रैप है, उसको लगता है मैंने नदीम नानी वाले को ये कहा था कि इसकी टिंड कर दो, इसके ऊपर FIR दे दो, हम इसका सुबह शुगर मेला लगाएंगे सोशल मीडिया पे। 2-3 दिन बाद डक्की भाई लाहौर आ जाते हैं और फिर वो मेरे घर आते हैं और मुझे समझाते हैं ब्रो आप एक्शन लेना चाहते हो, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एक छोटे घर से हो, वो आपकी तरफ आने से पहले सोचेगा नहीं, उसके लिए आप इजी टारगेट हो।
मतलब आपके खिलाफ कोई झूठी एप्लीकेशन दे देगा, कुछ भी कर देगा, मेरी तरफ या रजब भट्ट की तरफ जाने से पहले वो 100 दफा सोचेगा, तो उसके लिए इजी टारगेट है। अब डक्की भाई कहता है मैं ऐसा करता हूं, मैं तेरी सुलह करवा देता हूं मुजम्मिल भाई को कह के। डक्की भाई मुजम्मिल भाई से बात करते हैं और फिर मुजम्मिल भाई मुझे अपने पास राया में बुलाते हैं। मैं और गनी टाइगर भाई मुजम्मिल भाई के पास चले जाते हैं। वहां पे नदीम नानी वाले को भी बुलाया जाता है और मुजम्मिल भाई कहते हैं कि मुझे डक्की भाई ने बताया है और नदीम नानी वाले तूने भी बच्चे के साथ गलत किया है, और फिर हमारी मुजम्मिल भाई सुलह करवा देते हैं। और फिर मैं डक्की भाई को कॉल करके उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों का सवाल था कि डक्की भाई का आपने इतना साथ क्यों दिया, क्योंकि डक्की भाई ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया था। मुझे कभी भी किसी चीज की भी जरूरत पड़ती थी, जब कोई बात पूछनी भी होती थी तो मैं डक्की भाई से कहता था। आपको पता है मैंने डक्की भाई का अदालतों में भी काफी ज्यादा साथ दिया। मेरा डक्की भाई के साथ आज भी बहुत अच्छा एक भाईचारा है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। अब ये बातें खत्म हो चुकी थी। आप लोगों को मैंने कहा था कि आपने 2 बातें याद रखनी है, एक नदीम नानी वाले का चैलेंज और अक्सर 11 वाला वाकया। पहला वाकया तो मैंने आप लोगों को बता दिया नदीम नानी वाले का, जो इसने मेरे साथ किया 1.5 साल पहले। अब बात करेंगे रजब भट्ट की। रजब भट्ट ने क्या किया अक्सर 11 मेरे साथ। आप लोगों को पता है कि ICL के ट्रायल हो रहे हैं क्रिकेट लीग के, और क्रिकेट का मैं बहुत ज्यादा शौक रखता हूँ। मैं हारिस की टीम में ट्रायल देने गया था, वहां पे वीडियो बनाई, वहां पे नदीम नानी वाला भी आया, पर इसने मुझे कुछ नहीं कहा वहां पर। मुझे नहीं पता था कि इसने रजब भट्ट को कह दिया था कि काशिफ आया हुआ है। मुझे इस बात का पता भी नहीं था। मुझे इसने कुछ नहीं कहा, मैं वापस आ गया। नेक्स्ट डे मेरे दोस्त है वहाँ पे, वो ग्रुप में ना ज्वाइनिंग था, उसने मुझे कहा कि यार अक्सर 11 में ना बुला रहे हैं कि जिन्होंने कल बैरिया में ना ट्रायल दिए ना वो सब आ जाए इधर अक्सर 11 में। अब मैं वहाँ अक्सर 11 में चला गया, नदीम खेल रहा था। नदीम ने कहीं रजब भट्ट को कॉल कर दी और रजब भट्ट घंटे 1.5 बाद आ गया। तब तक मैं एक मैच भी खेल चुका था। अब रजब भट्ट जब आता है, वहाँ पे एक लड़का होता है जिन्होंने ना इसके खिलाफ ही ना वीडियो लगाई होती है। अब रजब भट्ट उसको कहता है कि तू बड़ा साढ़े खिलाफ बोलता है, एंजे कैमरा ना ऑफ करके ये बोलता है। पर उसको इसने मारा नहीं, गाली गलौज उसकी माँ बहन एक कर दी, पर वो बंदा वहां से चला गया। फिर रजब भट्ट मुझे देखता है और मुझे कहता है मैं तुझे मिलूं। मैं कहता हूँ मिल ले। सबके कैमरे बंद करवाता है और मेरा गलेबान पकड़ता है और मुझे आते ही थप्पड़ एक जड़ देता है। मुझे कहता है तू साढ़े खिलाफ बड़ा पॉडकास्ट सच बोलता है। मैं आगे से कहता हूँ मैं के तो बोलिया महा मैंने एक भी वीडियो। फिर ये साइड पे ले जाता है, वहां पे मुझे बिठाता है और अपने मोबाइल पे ही सर्च करता है और जो वीडियो निकाल के ये मुझे दिखाता है। अब उस वीडियो में मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे डक्की पसंद है, रजब भट्ट मुझे पसंद नहीं है, और नदीम नानी वाला जो आईफोन देता है ये सब झूठ है, मुझे तो आईफोन नहीं मिला। और रजब भट्ट फिर मुझे थप्पड़ मार देता है। मुझे कहता तू जाके वीडियो लगाई चुंगी पे तो मैं तेनू वेखांगा। मैं आगे से कह देता हूँ ओके। फिर ये मुझे थप्पड़ मारता है, फिर ये मुझे वहां से जाने ही नहीं देता। फिर नदीम नानी वाला कहता है कि मैंने इसको 10 लाख रुपए दिए हैं। तो मैं आगे से कहता हूँ कौन सा तूने मुझे 10 लाख दिया है। मुझे फिर ये धमकाते हैं और जान से मारने की फिर धमकियां देते हैं और मुझे कहते तू जाके हमारे खिलाफ एक्शन ली या कोई वीडियो लगाई, मैं तेन चुंगी तो ना चुकवा लेते फिर कहीं। और फिर मैंने नियत कर ली कि मैं रजब भट्ट और नदीम नानी वाले के खिलाफ कार्रवाई करूंगा और अपने हक के लिए लड़ूंगा। जो भी अक्सर 11 में मुतलका थाना लगता था वहां पे जाके मैंने एप्लीकेशन दे दी। मुझे 1-2 कॉलें भी आई धमकी की कि तूने एप्लीकेशन क्यों दी। मैंने वीडियो भी लगाई है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं अपने हक के लिए इंसाफ मांग रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अपनी पंजाब पुलिस से और अपनी मरियम नवाज से कि मुझे इंसाफ
मिलेगा मिलेगा। और जिन लोगों को लग रहा है कि मैं रजब और नदीम नानी वाले के फेम के लिए उन्हें बदनाम कर रहा हूं, तो मैंने नीचे अपने सारे अकाउंट मेंशन कर दिए हैं। अगर उन्हें चाहने वाले मुझे नहीं चाहते तो वो मुझे अनफॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।